हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किल में क्या क्या होते हैं वो सब आपको समझाए थे। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, सब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें जाकर आप ये सब समझ सकते हैं कि सर्किल में क्या क्या होते हैं। आज हम आपके लिए आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 16.1 लेके आए हैं सर्किल का। इसमें 16.1 है एक्सरसाइज में आपका ट्रू एंड फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला क्या क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दे रखा है, ऑल पॉइंट लाइन इनसाइड आउटसाइड अ सर्किल आर कॉल्ड डैश पॉइंट्स। सर्किल के इनसाइड होता है उसे क्या बोलते हैं हम, इंटीरियर, और जो बाहर होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटीरियर, आ जाएगा क्या रहेगा आपका, और आउटसाइड बाद में आउटसाइड लिखा है तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर, हो जाएगा एक्सटीरियर। ठीक, तो जो सर्किल में ऑल पॉइंट होते हैं, जो सर्किल के अंदर होते हैं, जो इनसाइड में होते हैं उन्हें हम इंटीरियर बोलते हैं, जो आउटसाइड जो बाहर होते हैं उन्हें हम एक्सटीरियर बोलते हैं। ये आपको पहला आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। नेक्स्ट देखा है, सर्किल हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस और कॉल्ड, मतलब एक सर्किल है, उसका सेंटर से मान लो एक सर्किल है, इसका सेंटर भी यही है, इस सर्किल का भी सेंटर भी यही है, और इस सर्किल का भी सेंटर क्या है, यही है। मतलब कि सर्किल का सेंटर एक ही है और रेडियस क्या अलग अलग है। ऐसे सर्किल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। ओके, नेक्स्ट है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन। मतलब एक पॉइंट है, ठीक है, जो सर्किल के, मान लीजिए सर्किल है आपका, वैसे इसका रेडियस है और इससे बड़ा है, रेडियस से बड़ा यानी कि रेडियस से ज्यादा हो गया, तो पॉइंट कहाँ चला गया आपका, सर्किल के बाहर चला गया, यानी क्या बन जाएगा आपका, एक्सटीरियर ऑफ सर्किल। A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius। मतलब जो पॉइंट है वो सर्किल के रेडियस से बड़ा है सेंटर से, तो कहाँ लाइज करेगा, एक्सटीरियर पॉइंट में बाहर लाइज करेगा। नेक्स्ट है, अ कंटीन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल इज, मतलब एक सर्किल है कंटीन्यूअस पीस, मतलब सर्किल है आपका जैसे कंटीन्यूअस पीस, ये आपका क्या होगा, सर्किल कंटीन्यूअस पीस है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्क। क्या कहते हैं, आर्क। ये आपका आर्क ऑफ सर्किल हो जाएगा। ठीक, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल इज ए, जो लॉन्गेस्ट कोड पता है आप लोगों को, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, आपका डायमीटर होता है, जो सेंटर से भी आता है वही आपका लॉन्गेस्ट कोड होता है, वो क्या होता है, आपका डायमीटर होता है। ठीक, एन आर्क इज आ, यहाँ के फिल इन द ब्लैंक्स है, व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। मतलब कि सर्किल के डायमीटर, ये आपका सर्किल है, मान लीजिए सेंटर है, इसका डायमीटर है ये, इसके एंड टू एंड ये क्या होगा आपका, ये मतलब आपको क्या बनेगा, आपका सेमी सर्किल बनेगा ना, ये हो गया आपका सेमी सर्किल। फिर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, सर्किल का सेगमेंट होता है, इज आ रीजन बिटवीन एन आर्क। आपको मालूम याद आ गया होगा सेगमेंट क्या होता है, ये आपको होते हैं, ये पार्ट जो होते हैं, ये पार्ट माइनर और ये मेजर सेगमेंट होते हैं। देखिए आर्क आ गया आपका, ये क्या आपका, ये आपका क्या है, कॉर्ड। तो क्या है, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। ठीक है, जो सेगमेंट होता है वो आर्क और कॉर्ड के बीच बनता है। नेक्स्ट है, अ सर्किल डिवाइड द प्लेन, मतलब एक सर्किल है, प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, ऑन विच इट लाइज इन, कितने पार्ट में होता है, 3 पार्ट में। कौन कौन से होते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर ऑन द सर्किल, ये आपके 3 पार्ट होते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट है ट्रू फॉल्स है। देखिए क्या रखा है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पूछे कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, हम बताएंगे आपको। कह रहा है
अ सर्किल इज ए प्लेन फिगर। भाई प्लेन फिगर मतलब क्या, 2D डायमेंशन होते हैं, तो सर्किल आपका 2D डायमेंशन है, इसलिए प्लेन फिगर में ही बनता है। तो ये आपका क्या है, ट्रू है। ये आपका क्या हो गया, ट्रू। ठीक कह रहा है। सेकंड कह रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज अ रेडियस ऑफ सर्किल। क्या कह रहा है, एक सर्किल है, जैसे मान लीजिए सर्किल है, उसमें एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर आपका है, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे, सर्किल किसी पॉइंट में ये है, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ही तो कहते हैं, ये आपका रेडियस ही तो है। ठीक है, सेंटर से किसी भी पॉइंट में टच करेंगे वो आपका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ सेकंड वाला क्या हो गया आपका, ये भी आपका ट्रू हो गया। ठीक, नेक्स्ट है इफ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क। कह रहा है सर्किल को 3 इक्वल आर्क में हम डिवाइड करते हैं, तो ईच इज अ मेजर आर्क, सभी उसके मेजर आर्क होंगे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि इक्वल अगर डिवाइड करें तो इक्वल आर्क होंगे, मेजर और माइनर होने की संभावना ही नहीं है। ठीक, ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अ सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। कह रहा है सर्किल में इक्वल कोड होते हैं, वो फाइनाइट होते हैं, जो कि गलत है, इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट। ये आपको क्या हो गया, ये भी आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है अ कोड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग इज इट्स रेडियस। मतलब जो कोड है वो रेडियस के डबल है, इस डायमीटर ऑफ सर्किल, उसे हम डायमीटर ऑफ सर्किल कहते हैं। तो ट्रू, जो डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस होता है, तो आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू हो गया। सेक्टर, नेक्स्ट 6 वाला दे रखा है, सेक्टर इज रीजन बिटवीन द कोड एंड इट करस्पॉन्डिंग आर्क। कह रहा है जो सेक्टर है, मान लीजिए है, ये आपका आर्क है, ये आपका कोड है, इसके जो रीजन बनता है ये आपका सेक्टर है। ये क्या बनता है आपको मालूम है, ये आपका सेगमेंट होता है, सेक्टर नहीं होता। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका फॉल्स। ठीक, फिर नेक्स्ट है द डिग्री मेजर्स ऑफ एन आर्क इज कंप्लीमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल कंटेनिंग द आर्क। ये जो आपका डिग्री मेजर जो है वो आर्क के कंप्लीमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल से कंटेनिंग करता है आर्क से। वो क्या है, कंप्लीमेंट होता है, नहीं होता है। ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है द डिग्री मेजर्स ऑफ अ सेमी सर्किल इज 180। अब देखिए यहाँ पे सर्किल है आपका, सेंटर से होके जाएगा, ये आपका सेमी सर्किल हो गया। जो सेंटर से होके जाएगा, सेमी सर्किल बना हुआ एंगल कितने को होता है, ये कितने का होगा आपका 180 डिग्री होगा, यानी आपका क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 16.1 समाप्त होता है। हमने 16.1 में फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स था जो हमने आपको बता दिए हैं। 16.2 का वीडियो हम नेक्स्ट डे लाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप जल्द से जल्द चैनल को में सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, इसी के साथ आज के टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।